हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शापारा और शापारा की मां ने ये फैसला कर लिया कि आप किसी भी सूरत में इस्माइल साहब की शादी करवानी है। जैसी तैयबा को ये सब कुछ पता चलता है तो तैयबा इस फैसले पे बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसकी मां को कुछ ही दिन गुजरे हुए होते हैं और वो नहीं चाहती कि मेरी मां की जगह कोई और ले। इस बात पे वो इस फैसले पे इनकार कर देती है, लेकिन उसका वालिद जो फैसला कर ले तो उस घर में वही काम होता है। वहाँ पर रईस और नवीद को अपने पास शापारा की माँ बुलाती, क्योंकि शापारा की माँ और शापारा आपस में ये फैसला करते हैं कि हमें किसी भी सूरत में अतीका को इस घर से निकालना है। अगर हमने इस घर में जगह और इस दौलत को हड़प करना है तो हमें यही काम करना पड़ेगा। वहाँ पर शापारा की माँ रईस और नवीद को अपने पास बुलाती है और उनके साथ ये फैसला करती है और उन्हें कहती है कि जब एक औरत की शादी की उम्र जो होती है वो गुजर जाए तो उसके बाद औरत की जो मिजाज में तलखी होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। मतलब कि हर वक्त गुस्से में रहती है, गुस्से में बात करती है, सही तरह किसी के साथ जवाब नहीं देती है, उनके साथ सही तरह गुफ्तगू नहीं करती। तो वहाँ पर उनको बताती है कि आप ऐसा करो कि अतीका को समझाने की कोशिश करो कि अतीका की शादी इस्माइल साहब के साथ करी जाए। रईस उनकी किसी भी बात पे इनकार नहीं करता, तो वहाँ पर रईस इनकी बात मान जाते और नवीद भी इनकी बात मान जाते। तो नवीद जाते हैं अतीका के पास और उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि औरत की ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में जो आपकी खुशियाँ थी या आपके नसीब में जो खुशियाँ थी वो आपको मिलनी चाहिए, और हमने ये फैसला कर लिया है कि हम आपकी शादी करवाना चाहते हैं। जैसे ही अतीका ये बात सुनती है तो पहले तो चुप खड़ी होती है, जब शादी का अल्फाज सुनती है तो फ़ौरन नवीद को साफ इनकार कर देती है। उससे कहती है कि नहीं, किसी भी सूरत में मैं शादी नहीं करूँगी। आपने ये सोच कर रखा होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी और आपकी बेगमें इस घर में राज करेंगी, तो मैं शादी नहीं करना चाहती और ना ही मुझे शादी की ज़रूरत है। जब अतीका शादी वाला लफ्ज़ नवीद को इनकार का कह रही होती है तो पीछे से रईस साहब ये बातें आकर सुन लेता है और रईस साहब से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और अतीका के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं अब तुम्हारी कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूँगा। जितनी भी आपके मैंने बात बर्दाश्त करनी थी कर ली, हम आपका मज़ीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते और कब तक आपका बोझ बर्दाश्त करेंगे। लोग हमारे ऊपर थू थू कर रहे हैं, लोग हमारे ऊपर बातें कर रहे हैं कि आपने अपनी बहन को इस घर में बिठा कर रखा हुआ है, तो मैं अब चाहूँगा कि आपकी शादी अब जल्द से जल्द होगी और आपको यहाँ से हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। अतीका बेचारी वहाँ पर शोर मचाने की कोशिश करती है, रईस को साफ इनकार करने की कोशिश करती है, लेकिन रईस उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। अतीका उससे कहती कि अच्छा, आप लोगों ने मुझे अपने आप के ऊपर बोझ समझ कर रखा हुआ है। उसके ऊपर तंज करती है, लेकिन रईस उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं और उससे कहते हैं कि हाँ, आप हमारे ऊपर बोझ हो, क्योंकि रईस का शापारा ने इस तरह दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है कि अब वो अतीका के लिए भी नफरत पैदा करना शुरू कर चुका है। अतीका की शापारा की माँ के साथ बिल्कुल भी नहीं लगती। वो जब भी इस घर में आती है तो उसे गुस्से से देखना शुरू कर देती है, क्योंकि शापारा की जो माँ होती है उसका माइंड इस हिसाब से है कि अब तैयबा की माँ को भी वो ऊपर लेकर गई है तो सिर्फ इसी बंदे की वजह से गई है। उसके पास आकर बैठ गई है, उसके पास अगर वो डॉक्टर को टाइम से चेकअप करवाते तो हो सकता है कि तैयबा की माँ की ज़िंदगी बच जाती। इस्माइल साहब को जैसे खुशखबरी मिलती है कि शापारा की माँ ने फैसला किया है कि उसके लिए अतीका की शादी लेकर आ रहे हैं, तो फ़ौरन उसके पास भाग कर आता है और उसके आगे घूमना फिरना शुरू कर देता है और उसकी तारीफ़ें करना शुरू कर देता है। उससे कहता है कि आपकी वजह से मेरे एक तो दूसरे जो पेपर होते हैं या कारोबार के जो भी ऑनलाइन काम होता है मेरा, वो सारा अब कंप्लीट होता जा रहा है और ये जो मंगनी वाला सिलसिला है ये भी मेरे ऊपर फ़ौरन खुशी की तरह आ चुका है। तो वहाँ पर उसकी जैसी ये बात सुनती है बड़ी फुप्पो तो उसे जवाब देती है, उससे कहती है कि ये सब कुछ ऊपर वाले का काम है, कि देखो कि मैं तो यही दुआ आपके लिए करूँगी कि आपके लिए जो यहाँ पर आ रही है दुल्हन, तो इस घर में इस तरह है कि आपके घर में मज़ीद खुशियों में इजाफा कर दे। वहाँ पर इस्माइल साहब बड़ा खुश होता है। जब इस की बात कर रहे होते हैं तो पीछे से जो तैयबा होती है वो ये सारी बातें सुन लेती है। तैयबा की इसके साथ बिल्कुल नहीं लगती थी, इस्माइल साहब की फूफो के साथ, और ये जब बात करती है शादी वाली तो मज़ीद इसके दिल में नफ़रत पैदा करना शुरू हो जाती है। वहाँ पर तैयबा फ़ौरन रेहान को कॉल करती है, उससे कहती है कि रेहान, जब मेरे ऊपर मुश्किल वक्त आएगा तो तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़ तो नहीं दोगे। तो रेहान उसे हौसला देने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं हूँ हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, आप ऐसा कैसे सोच सकते हो। लेकिन यहाँ पर तैयबा को रेहान के ऊपर शक है, क्योंकि जिस हिसाब से रेहान ने तैयबा के साथ किया, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया या उसके ऊपर बातें की हैं, तो इस जगह पर भी रेहान इसको हमेशा के लिए छोड़ देगा। तैयबा उससे कहती है कि ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि तुम मेरे लिए कितने क्या कर सकती हो और किस मकाम तक जा सकते हो, लेकिन मैं 100% यकीन के साथ कहता हूँ कि रेहान कभी भी इसका साथ नहीं देगा। इसके ऊपर जब मुश्किल वक्त आएगा तो उस वक्त रेहान इसे हमेशा
हमेशा के लिए छोड़ देगा। तैयबा अपने वालिद के पास भी जाएगी, उसे समझाने की कोशिश भी करेगी, उसके आगे मिन्नतें तरले भी करेगी कि उससे कहेगी कि अबू जान ये आप क्या कर रहे हैं, आप अगर शादी कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मैं किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती। हो सकता है कि तैयबा अपने वालिद को रेहान के बारे में भी बता दे, लेकिन जब रेहान का वक्त आएगा तो उस वक्त रेहान इसे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा और तैयबा की शादी रईस के साथ हो जाएगी। रईस के साथ शादी होगी तो इस जगह पर तैयबा की जो ज़िंदगी होगी वो बदलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि रईस इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करेगा, हर लिहाज से इसे खुश रखने की कोशिश करेगा। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दिन में बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या तैयबा अपने वालिद को राज़ी कर पाएगी या उसका वालिद तैयबा को साफ इनकार कर देगा और उसने कह देना है कि मेरी शादी होगी तो वो फिर अतीका के साथ ही होगी, इसके अलावा किसी के साथ भी नहीं होगी। तो कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दिन चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त।